दोस्तों, नीतीश कुमार की 72 घंटे की चुप्पी ने अपना काम कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कल तक प्रधानमंत्री मोदी में भगवान ढूंढते थे और प्रधानमंत्री मोदी को भगवान का अवतार कहते थे और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कहते थे कि हम लगता है कि हम जो है नॉन बायोलॉजिकल हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी के नेता कार्यकर्ता अब किस तरीके से, देखिए, एक नया भगवान जो है प्रधानमंत्री मोदी में नहीं नीतीश कुमार में ढूंढ लिया। देखिए, आखिर 72 घंटे में नीतीश कुमार ने ऐसा क्या किया कि भगवान प्रधानमंत्री मोदी में न ढूंढकर उनके नेता नीतीश कुमार में ढूंढ रहे। देखिए, नीतीश कुमार, देखिए, बिहार में चुनाव आने वाला है। नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी कंफ्यूज में है कि आखिर करे तो करे क्या। तो कभी नीतीश कुमार को लेकर कभी हल्का हाथ रख देती है, कभी भारी हाथ रख देती है। मतलब कुल मिलाकर नीतीश कुमार के नफ्स को टटोला जा रहा है कि नीतीश को अगर छोटे भाई की भूमिका में हम दे दें तो नीतीश नाराज तो नहीं हो जाएंगे, नीतीश को कह दे कि मुख्यमंत्री पद छोड़िए तो नीतीश नाराज तो नहीं हो जाएंगे। तो नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी जो है अब कुछ फैसला करने वाली थी और उस फैसले में नीतीश का नब्ज टटोल रही थी और उस नब्ज टटोलने में नीतीश ने भी दिखा दिया कि हम कुर्सी से समझौता नहीं करेंगे। यही कारण है कि 72 घंटे की चुप्पी नीतीश कुमार में दिखी। अब किस तरीके से बीजेपी इन 72 घंटों को भाप कर नीतीश की चुप्पी को देखकर बयान ऐसा देते हैं जैसे मालूम पड़े कि भारतीय जनता पार्टी, ये कह ले कि भाजपा की बिहार इकाई नीतीश कुमार को जो है अपना आने वाला मुख्यमंत्री पूरी तरीके से मान लिए। हालांकि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है जहां नीतीश कुमार एनडीए के चेहरा हो, कोई इस तरह का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। देखिए, नेता है दिलीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जो है उनके अंदर भगवान उन्होंने देख लिया। कह रहा है कि नीतीश कुमार के अंदर दैवीय शक्ति है। आगे क्या कुछ कहा वो बताएंगे, उससे पहले आ जाइए कि आखिर 72 घंटे में नीतीश ने क्या कर दिया जिससे भारतीय जनता पार्टी के स्वर बदल गए। जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अपना सरकार बनेगा तभी जो है अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी, वो 72 घंटे में नीतीश ने ऐसा क्या नखरा दिखा दिया, ऐसा क्या कर दिया कि ये जो है चीजें पलट के आ गई। जरा समझ लीजिए, एनडीए की बड़ी बैठक दिल्ली में हुई परसों, सीएम शपथ भी हुआ, उसमें तमाम एनडीए के मुख्यमंत्री पहुंचे लेकिन उसमें नीतीश कुमार नहीं पहुंचे और यह बहुत बड़ा संकेत है। कुछ दिन पहले नीतीश दिल्ली आए थे, हमने आपको बताया कि न नड्डा से मिले, न अमित शाह, न प्रधानमंत्री मोदी, किसी से नहीं मिले, अलग सी दूरी और अलग सी चुप्पी साधे हुए। और उसके ठीक बाद क्या हुआ, इस 72 घंटे की चुप्पी के बाद राजद कार्यालय से क्या ऐलान होता है, वो ऐलान ये होता है कि नीतीश हमारे साथ आ रहे हैं तो क्यों जाएंगे दिल्ली में जो है शपथ ग्रहण भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए की बैठक में। ये तमाम चीजें हुआ, आपने देखा। भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश आ रहे हैं हमारे साथ, नीतीश एनडीए बैठक में नहीं जाते हैं, नीतीश दिल्ली जाते हैं, कहीं मुलाकात नहीं करते। और उसके बाद जब पटना में जो है एक रैली जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो रखते हैं, कुर्मी चेतना रैली, उसमें भी नीतीश कुमार नहीं जाते और उसमें ये कहते हैं, ये उनके कार्यकर्ता इस तरह की बात लिखते हैं कि ये जो है, और विश्लेषणकर्ता ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो है कुर्मी चेतना रैली करके अपने एक विधायक, जो कुर्मी विधायक है, उसको मैदान में उतारा और नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट कहीं ना कहीं करने का प्रयास किया। इन सब से नीतीश नाराज, इन सब की वजह से 72 घंटे से चुप्पी नीतीश कुमार की देखने को मिली। और उस चुप्पी के बाद जिस तरह से ऑफर इंडिया गठबंधन से, जिस तरीके से दिल्ली से राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज रहे, अलका लामा को भेज रहे, तमाम के नेता के आने के बाद किस तरीके से सुर बदल गया, जरा देख लीजिए क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा सुन लीजिए। दिलीप जायसवाल ने कहा, कभी सोच भी नहीं सकता था कोई कि 40 मेडिकल कॉलेज बिहार में बन जाएगा, यह कोई मामूली बात नहीं है। लगता है नीतीश कुमार जी में कोई दिव्य शक्ति आ गई है। बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए उन्हें मजबूत इच्छा शक्ति प्रगति यात्रा में दिखाई दी। देखिए, इसी प्रगति यात्रा को छोड़ नीतीश कई बार दिल्ली गए लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से नहीं मिले और आज जब सीएम शपथ और एनडीए की दिल्ली की बैठक में जाना था तो प्रगति यात्रा का बहाना देने का काम हुआ। देखिए क्या हेडलाइंस चल रहा है इन सब को लेकर के, जरा देख लीजिए। सीएम नीतीश के बेटे बोले, पापा पूरी तरह फिट हैं। निशांत कुमार ने कहा, उन्हें फिर मुख्यमंत्री बनाइए। देखिए, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के भी चार तरह की बातें चलती है लेकिन उनके बेटे ने साफ कर दिया, जिनको लेकर अब खबर चल रही है कि वो राजनीति में आने वाले हैं, उनकी एंट्री होने वाली है। अब वो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से पापा स्वस्थ हैं और जो है जनता से कहे कि सीएम बनाने का काम कीजिए। देखिए दूसरा, देखिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार में बीजेपी को दिख रहा भगवान, क्यों कहा उनके पास दैवीय शक्ति। तीसरा देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले, नीतीश में दिव्य शक्ति, हमने ऐसी स्पीड कहीं नहीं देखी। तो लगातार जो है नीतीश कुमार को लेकर नेता ये कह रहे हैं कि दिव्य शक्ति है, भगवान का रूप है। ये पहले नेता कहां थे,
जो पहले नीतीश कुमार की बुराई करते थे और चेहरा मानने को तैयार नहीं थे, और अब नेता कह रहे जब नीतीश 72 घंटे तक की जो है चुप्पी साधे रहते हैं। अब देखिए, सब जो तस्वीर धुंधली तब साफ हो जाएगी जब प्रधानमंत्री मोदी 24 तारीख को भागलपुर की जो है रैली करेंगे। उस रैली में अगर नीतीश कुमार मंच पे नहीं दिखे, अगर नीतीश कुमार उस रैली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ नहीं रहे, बहाना कुछ भी कर दे, तबीयत खराब है, बीमार है, या फिर प्रगति यात्रा है। हालांकि प्रगति यात्रा कल खत्म हो गई, कल आखिरी था प्रगति यात्रा, तो अब नीतीश कुमार के पास वैसा कोई बहाना भी नहीं है। अगर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर नीतीश कुमार नहीं रहे तो समझिए कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की आहट है। कुछ दिन पहले भाई वीरेंद्र ने क्या कहा था, जरा भाई वीरेंद्र का वो वीडियो भी सुने। इंडिया गठबंधन है और महागठबंधन है, और गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा जाएगा। अखिलेश सिंह को कौन क्या करता वो शीर्ष नेतृत्व नहीं न है। मुख्यमंत्री आज नहीं गए शपथ ग्रहण में दिल्ली। कौन नहीं गए? नीतीश कुमार आज दिल्ली नहीं गए। तो नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहाँ से जाएंगे वहां पे। जिस नीतीश को लगातार भारतीय जनता पार्टी निगलेक्ट कर रही थी, मुखिया उनके मिल नहीं रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिल नहीं रहे थे, लेकिन वही नायडू की तरफ देख लीजिए। नायडू जितनी बार भी दिल्ली आते थे, उस दिल्ली में नायडू अगर 6 महीने में 5 बार आए तो 5 बार प्रधानमंत्री मोदी मिलने का काम करते थे। देखिए, आज नीतीश को भगवान क्यों कहा जा रहा है, उसके पीछे भी कारण है कि दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने किस तरीके से एक कानून लाए और वो कानून भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने का काम किया। उस कानून से भारतीय जनता पार्टी की फजीहत हुई। कौन सा कानून था, जरा सुन लीजिए। नायडू ने रमजान को लेकर के एक कानून लेकर के आए कि जो भी मुसलमान है, जो भी सरकारी नौकरी में और कर्मचारी में है, उनको जो है 4 बजे की छुट्टी दे दी जाए। ये कानून नायडू आंध्र प्रदेश में लेके आते हैं। लेकिन उससे पहले तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार रेवंत रेड्डी इस कानून को लेकर के आती है, जिसका भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विरोध करती है, विरोध प्रदर्शन करती है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण है, ये क्या किया जा रहा है, क्यों छुट्टी दिया जा रहा है। लेकिन ठीक माफ कीजिएगा, तेलंगाना में ये कानून जो है लागू होता है कांग्रेस का, और उसके ठीक बाद जो है आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू ये काम करने का काम करते हैं। तो उसके बाद देखिए, नायडू के बारे में कहा जाता है नायडू बिल्कुल भरोसेमंद है प्रधानमंत्री मोदी के, उनकी राह पे चलते हैं, उन्हें कभी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो और लगातार खबर में भी आप देख रहे होंगे तो नायडू को लेकर कुछ बहुत बड़ी खबर निकल के नहीं आ रही होगी, छीछा लेदर होगी। अब देखिए, नीतीश को लेकर के जरूर आ रही है कि नीतीश छीछा लेदर करा दे रहे हैं, नीतीश जो है बीजेपी को परेशान करने का काम कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, सीट के लिए दबाव बना रहे हैं, ये सब सुनते होंगे। लेकिन नायडू को लेकर ऐसी खबर नहीं दिखते होंगे। नायडू जब दिल्ली जाए तब नायडू से प्रधानमंत्री मोदी मिलते हैं, नायडू जितनी रकम मांग ले उतनी रकम मिलती है अमरावती को बनाने के लिए। तो नायडू के साथ ये समस्या नहीं था। लेकिन अब नायडू जिस तरह से कानून ला रहे हैं उससे ये साफ हो रहा है कि दूसरे स्टेट में जिस तरीके से बीजेपी विरोध कर रही थी उस कानून का, वही कानून वो लेकर के आ जाते हैं। तो मतलब नायडू भी जो है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक नहीं हुए हैं। वो भी कभी जब चाहे आंख दिखा सकते हैं, उसको देखते हुए, क्योंकि बीजेपी स्वस्थ अस्वस्थ थी कि हमारे साथ नायडू है, नीतीश के जाने, नीतीश के रहने से हमारी सरकार पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नीतीश यहां से चले जाते हैं तो बिल्कुल सरकार पे कोई स्वास्थ्य पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नायडू अगर चले जाते हैं, क्योंकि अब तक तो नायडू गुडविल में थे, लेकिन नायडू अगर चले जाते हैं तो सरकार पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और सरकार धराम होने का काम होगा। आपको पता है सरकार जो है बैसाखी पे चल रही है, नीतीश और नायडू की ये बैसाखी है, और नीतीश और नायडू की बैसाखी जब तक टिकी रहेगी, मोदी 3.0 एनडीए 3.0 तब तक टिका रहेगा। अब देखना दिलचस्प है कि ये मोदी 3.0 पूरा 5 साल पूरा करेगा नहीं करेगा। नीतीश को लेकर जो खबर आ रही है वो बड़ी है, और जो धुंधली तस्वीर है वो 23 तारीख को जो है साफ होने का काम हो जाएगा कि आखिर क्या होने वाला बिहार की राजनीति और देश की राजनीति। फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलते हैं वीडियो में मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।